इन दिनों डेहरी के विधायक फतेह बहादुर ने जो सनातन धर्म और मनुवादी या मनुस्मृति पर जो बयान दिया है, उसको लेकर पूरे बिहार में राजनीतिक बवाल चरम पर है। लेकिन उनके द्वारा जो बयान दिया गया था, क्या वो सही है या नहीं है, इनके जो राजनीतिक द्वंद्वी लोग हैं वो क्या मानते हैं, उनके साथ सत्ता में कभी भागीदार रहे हम पार्टी के लोग क्या मानते हैं, आइए जानते हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कमलेश पासवान, जो रोहतास से हम पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप सुने भी होंगे फतेह बहादुर के जो बयान दिए हैं उन्होंने, आपको क्या लगता है उनका बयान कितना सही और कितना गलत है? देखिए, ऐसे तो पर्सनली हम कहेंगे फतेह बहादुर सिंह बड़े भाई हैं, लेकिन जो बयान दिए हैं इससे लगता है कि उनमें राजनीति का भी सीखने का समय है, वो सीखें। जहाँ तक से बयान का मामला है, मनवादी का जो बयान दिए हैं, चाहे किसी के ऊपर, किसी के धर्म के ऊपर बयान दिए हैं, ये सरासर गलत है। आपका पर्सनली सोच कुछ हो सकता है, आप सोच सकते हैं, लेकिन मीडिया में आके बोलना किसी मनवादी के, चाहे किसी फरोडो के, चाहे किसी के बारे में बात करना सरासर गलत है। आप नहीं मानते हैं, नहीं मानिए ना, लेकिन दूसरा को ठेस काहे पहुँचाते हैं आप? और जहाँ तक से लोग साता की बात है, हमको तो लग रहा है कि साता में लोग इतना चूर हैं कि समझ में नहीं आ रही है क्या बोलना है हमको, क्या बोले कोई मतलब ही नहीं है। अरे बोलना ही है तो रोहतास में जो घटना और उसके बारे में बोलिए ना, जो सोशल है उसके बारे में बोलिए ना। आप सरकार में हैं, जो लगातार घटना हो रहा है, बहुत सारे जो है SC/ST के काम नहीं हो पा रहे हैं, उतना ही बोलना है। जब आपके बिहार के सरकार में आप हैं, जब आपको शिक्षा ही आपके के पाठक सुधार रहे हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री सुधार रहे हैं, तो आप SC/ST स्कूल के जाके हाल देखिए। टीचर नहीं है, 15 को टीचर हैं, 15 में 7 को टीचर हैं, बाकी 8 को गायब हैं। क्या इन लोग कौन सुधारेंगे? इन लोग का काम है हिंदू मुस्लिम करना, लड़ाना। यानी तो सोच लीजिए माननीय MLA साहब कि दुनिया चन्हाक हो गया है। वो समय नहीं रहा कि हिंदू मुस्लिम करके, मनवादी SC/ST करके लड़ा दीजिएगा, वो नहीं रहा समय। लोग जागरूक हो गया है। अब कोई सोचेगा कि हम हिंदू मुस्लिम करके लड़ नहीं आई कर ले, वो फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। एक विधायक के तौर पे जिनकी बिहार में भी सरकार है, इस तरीके से मनुस्मृति, क्या आपको लगता है कि देश मनुस्मृति से चलेगा या संविधान से? देखिए, अब तो हम लोग क्या कहें, दुर्भाग्य है कि जनता उनको चुन दिया। उनको पता होना चाहिए कि देश मनुस्मृति से नहीं चलता है, संविधान से चलता है। जब वो शपथ लिए होंगे विधानसभा में, तो वहाँ मनुस्मृति नहीं पढ़ाया गया है, संविधान के पाठ पढ़ाया गया होगा। चाहे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे जो भी चलता है, टोटल संविधान से चलता है। अब पर्सनल किसी से लड़ाई होता, पर्सनल मिलिए ना, आप जनप्रतिनिधि हैं। ये जो धार्मिक मामला, ये पर्सनल कैसे हो सकता है? इनको तो नहीं बोलना चाहिए ना कि कोई मानता है, जैसे अभी हम लोग के देश में है, कोई सिख मानता है, कोई ईसाई मानता है, कोई मानता है, चाहे हम लोग भी मानते हैं, तो हमारा पर्सनल मामला है कि हम क्या माने। इस पर दबाव थोड़ी है। बहुत लोग हुआ जो बौद्ध बन गया, तो दबाव नहीं ना है। आप स्वतंत्र हैं, लेकिन किसी के धर्म पर बोलना ही गलत बात है, नहीं होना चाहिए बात। आपको लगता है कि वो जो सत्ता में है उसका हनक है उनके? जी देखिए, मेन चीज़ तो यह ना है, मेन चीज़ यह है, अगर इस साता में नहीं रहते तो बोली नहीं निकलता। लेकिन इन लोग का तो पता है कि हम कुछ करेंगे, बोले कोई मतलब ही नहीं बनता है, कुछ लोग बोलेंगे, क्या मतलब है? लेकिन सत्ता में रहने का तो एक और फ़ायदा हो सकता है ना, कि आपके समाज या जिसके लिए वो बात कर रहे हैं, यानी पिछड़े समाज के बारे में, जो वो कह रहे हैं कि मनुवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर को मानते हैं, फुले को मानते हैं, आपको नहीं लगता कि उनको इस बात पर चर्चा करने से अच्छा था कि वो ये चर्चा करते कि उनके क्षेत्र में कितने अम्बेडकर स्कूल खुले, कितने फुले हॉस्टल खुले, कितने कस्तूरबा हॉस्टल खुले, इस पे चर्चा करना चाहिए था। इस पूरे जो उन्होंने बातचीत किया है कि दुर्गा पूजा या हिंदू त्यौहार मनाना फिजूल खर्ची है, उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना खर्चा किया है विकास कार्य को लेकर, पिछड़े लोगों के ही विकास के लिए, उस पर बात करना चाहिए था।
जी देखिए, ये तो उनको अपना से सोचना चाहिए कि अभी से वो ऐसा बात बोले हैं माननीय एमएलए साहब कि हमको नहीं लगता है कि कोई प्रूफ भी कर पाएंगे जो बात बोले हैं। अगर सही आप बात बोले कि अगर करना ही था तो आप SC ST के लिए स्कूल खोलिए ना, OBC के लिए फंड लाइए ना। अभी आपको हम बताते हैं बहुत बड़ा बात, माननीय नीतीश कुमार जी जो हैं इतना दलित विरोधी, इतना बड़ा दलित विरोधी हैं, आप इनका जो अंदर का चेहरा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बिहार सरकार के एगो कल्याण विभाग में एगो विभाग है अजावनी, जो माननीय एमएलए साहब बोल रहे हैं कि हम SC ST OBC के बारे में जो भी हो सोचते बोलते होंगे, चलिए बढ़िया है आपका जो है, लेकिन करते नहीं हैं। जो इनके मुख्यमंत्री हैं इतना दलित विरोधी हैं कि उतना दलित विरोधी देश में नेता कोई नहीं है जितना ये दलित विरोधी हैं। उसका तो हम देख चुके हैं जिस तरीके से जीतन राम मांझी को महागठबंधन से अलग किया गया, उनकी पार्टी को मजबूर किया गया कि विलय कर ले JDU में, उनके बेटे संतोष मांझी को मंत्रिमंडल से भी हटाया गया। तो देखिए, इनसे तो बड़ा जो जब मंत्रिमंडल का हम तो नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन ये हमको बताइए कि इसकी हैसियत से एमएलए साहब बोल रहे हैं कि मनवादी है। मनवादी तो ये लोग है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मंत्री जी संरक्षक महोदय लोग गए थे वहाँ मिलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो ये हमको बताइए कि कौन संविधान कोई अधिकार दिया है कि अगर आपका छोटा दुकान है, छोटा घर है तो आप नहीं रहिए, है कहीं? अगर हमारा घर खपड़ा का है तो हम उसी में रहते हैं कि आपके जाए बिस्तारा में रहने के लिए? इतना छोट बुद्धि के लोग हैं कि बोल दिया गया कि छोटा दुकान है बंद करिए। सुने हैं आप? गुमटी नहीं चलता है यहाँ, मॉल नहीं चलता है यहाँ देश में दुकान है करोड़ों रुपया का, एक दुकान है 5,000 का दुकान है तो का नहीं चलता है? वो आके बोलता है कि तू बंद करो, नहीं तो हमारे भैया का सट जाओ। ये गलत बात है। इनसे तो बड़ा मनवादी कोई है ये नहीं है बिहार में। एक मिनट, और माननीय नीतीश कुमार जी को हम बोलना चाहते हैं कि कम से कम जो है अगर उनका आत्मा भी थोड़ा भी जगता होगा, अगर SC ST के बारे में सोचते हैं तो जो बिहार सरकार के आजावनी जो है वो टोटल ही बिहार में SC ST के लिए काम करता था। इन्होंने क्या किए, उसको टोटल ताप गए, बंद कर दिए। अगर नहीं जानते तो कल्याण विभाग को मामला है, आप दिखवा लीजिए। वो जो विभाग था डायरेक्ट SC ST के घर पर जाता था लोग, और जो पिछड़े लोग हैं तो बकरी पालन, मुर्गी पालन, गाड़ी जो जिसके पास कुछ नहीं था उसको देता था सरकार। उसके बाद में उन लोग कमा खा के बढ़ता था। लेकिन इनका एक बहुत बड़ा साजिश और भी है। अभी आप सर्वे कराइए कल्याण विभाग का स्कूल का, अभी छाती पीट रहे हैं ना कि हम टीचर का बहाली कर दिए। वो कल्याण विभाग वो हम बाद में बात करेंगे, पहले इनके जो बयान है उसी पे अभी चर्चा करते हैं। तो आपको नहीं लगता ये पूरा जो इन्होंने विवाद खड़ा किया ये चुनावी जुमला या चुनावी तरीके से दिया गया बयान है? क्योंकि अगर ये ऐसा ही बयान देना था तो क्या दुर्गा पूजा नवरात्र के बाद ही देना उचित था? ये देखिए, ये लोग का चाले रहा है, समझे ना, चाले रहा है कि हम लड़ा के या फ़ायदा मारे, समझे ना। तो ये लोग सोचते हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम करके लड़ा लें। और जो ये बोले हैं कि हमारा क्या बोलते हैं मुसलमान भाई लोग का नाम लिया है कि कौन झगड़ा किया क्या किया नहीं किया, तो हम पूछना तो इसने झगड़ा क्या किया है, हमको बताइए ना। कोई लड़ाई झगड़ा किया है? ये लोग पॉलिटिकल फ़ायदा के लिए कराते हैं इससे, और कोई मतलब नहीं है। अभी दुर्गा पूजा जो है इतना बढ़िया मना, इतना बढ़िया बीता तो इस मामला में तो एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देना चाहिए ना, रोहतास DM को धन्यवाद देना चाहिए कि 1 महीना भी नहीं हुआ आए हुए और इतना बढ़िया हुआ। कहीं कुछ हुआ है तो बताइए हमको, नहीं हुआ। लेकिन अगर वैसे 2-4 को जनप्रतिनिधि रहेंगे तो हमको लग रहा है कि हो सकता है कि फिर लहक जाए, फिर झगड़ा हो जाए। आपको लगता है कि ये जातियों में एक तरीके का टेंशन पैदा करने के लिए? बिल्कुल, काहे नहीं टेंशन महाराज। आप मानते हैं आप किसी को, अगर कोई बोलेगा तो द्वेष बिल्कुल है। अगर हम मान लेते हैं कि हम दुर्गा जी को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, चाहे किसी को मानते हैं, अब हमारे पास बोलिएगा तो क्या लगता है? आप ही के पास गुण हाथ है। तो कहीं ना कहीं लोग लड़ाने के मूड में है कि लड़े। बिहार के कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की गई है विधायक के द्वारा। बिल्कुल, वो तो कुशल मनाइए कि एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया है कि कुछ हुआ नहीं, धरने प्रदर्शन होकर बच गया, लेकिन नहीं चाहिए था। एक मतलब जवाबदेह व्यक्ति है, समाजसेवी व्यक्ति है, ठीक है, आप क्या मानते हैं वो आपका मामला है, नहीं मानते हैं वो आपका मामला है। लेकिन मीडिया में आकर जवाब देना, किसी के धर्म के बारे में बोलना, किसी के जाति के बारे में बोलना, इससे बढ़िया रहता है उतना समय आप लगाते विकास के लिए कि लड़का को हम पढ़ाते हैं जो बैकवर्ड क्लास को उठाते हैं, तो वो बढ़िया काम रहता है, वो बढ़िया होता। कुछ करिएगा तो आपको ज़िंदगी भर लोग याद करेगा कि फलानवा थे तो ये हो गया, हॉस्टल खुल गया, स्कूल खुल गया। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो हम के प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा कि ये पूरा तरीके से जो ये पूरा विवाद है ये केवल और केवल चुनावी चर्चा कराने के लिए है। सबसे बड़े मनुवादी नीतीश कुमार
खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनकी जो सहयोगी महागठबंधन के पार्टी के लोग हैं वो मनुवादी है, क्योंकि अगर सच मायनों में दलित पिछड़ों का विकास करना है तो वो सत्ता में है। इन सभी बातों को दरकिनार करके उन्हें विकास पर बात करनी चाहिए। हमारे साथ ऐसे ही इसी मुद्दे पर और भी कई लोगों से चर्चा होगी और आप देखते रहिए बिहार 24 न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।